एक मिनट, ये स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है? क्या? ये क्या बक रहे हो? अंडर 30,000 के बजट में बहुत सारे ब्रांड के स्मार्टफोन मिल जाते हैं और उनकी टारगेट ऑडियंस भी बहुत डिफरेंट होती है। सैमसंग अपने स्मार्टफोन में बेस्ट यूआई के साथ अच्छी कैमरा क्वालिटी देता है और बैटरी भी इसकी थोड़ी बड़ी साइज की होती है। मोटोरोला बेटर कैमरा, यूआई और थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस के साथ आता है। iQOO के स्मार्टफोन परफॉर्मेंस सेंट्रिक होते हैं। रियलमी और रेडमी कैमरा और डिस्प्ले पर ज्यादा फोकस करते हैं। वहीं OnePlus भी अपने स्मार्टफोन में बेस्ट प्रोसेसर प्रोवाइड करता है। Vivo के स्मार्टफोन में भी आपको बेटर कैमरा क्वालिटी मिलती है, साथ में इसमें प्रोसेसर भी डिजाइन मिलता है। और फाइनली बात करते हैं ओप्पो की, और ओप्पो जो हमेशा से कैमरा में बेस्ट होते हैं। एक मिनट, ये स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है? डिजाइन अच्छी होती है, लाइट वेट होता है, कौन लिख रहा है भाई ये? नहीं, तुम ये सोच के बताओ ये स्मार्टफोन हमारे पास इतने दिनों तक क्यों पड़ा है। तो आज हम जिस ब्रांड की बात करने वाले हैं वो है ओप्पो स्मार्टफोन ब्रांड, और इनके स्मार्टफोन अपने प्राइस में कुछ भी खास चीज लेकर नहीं आते हैं जिसके लिए आप इतने रुपए पे करते हैं। और मैं अंडर 30,000 तक आने वाले सारे ओप्पो स्मार्टफोन की बात कर रहा हूँ। इवन ओप्पो रेनो 12 प्रो में भी इन्होंने कुछ खास नहीं दिया था, सिर्फ कैमरा क्वालिटी थोड़ी सी बेटर हुई थी। बट हाँ, ओप्पो रेनो 13 सीरीज में इन्होंने बहुत बेटर इंप्रूवमेंट किए हैं और इसी बेसिस पे लोग ये स्मार्टफोन लेकर आ जाते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप देख रहे हैं टुंगू टेक, सब्सक्राइब फॉर मोर टेक रिलेटेड कंटेंट। अब बात करते हैं स्मार्टफोन की। तो ओप्पो के स्मार्टफोन आपको सारी बजट में मिल जाएंगे, चाहे आपको 10,000 के बजट में कोई स्मार्टफोन परचेस करना हो जहां पर इनकी के सीरीज मिलती है, और 16,000 के बजट में जहां पर इनकी ए सीरीज आ जाती है, और अबो 20,000 रुपीज जहां पर इनकी एफ सीरीज बिकती है। और ओप्पो K13 को छोड़कर मुझे एक भी स्मार्टफोन ऐसा नहीं मिला जिसमें आपको शाही से प्रोसेसर मिलता है। आप ओप्पो F27 Pro Plus परचेस करें या फिर ओप्पो F29 Pro, दोनों ही स्मार्टफोन में आपको Dimensity 7050 और Dimensity 7300 जैसे प्रोसेसर मिलते हैं, जो अभी के टाइम पर 15,000 वाले स्मार्टफोन में ही मिल जाते हैं। और इस प्राइस में ये प्रोसेसर बहुत ही ज्यादा वीक है। आप इसमें नॉर्मल टास्क तो इजीली हैंडल कर सकते हैं, लेकिन 4K लेवल की वीडियो रिकॉर्डिंग और कोई गेम प्ले आप इसमें अच्छे से नहीं कर सकते। और अगर कैमरे की बात करूं तो भाई इन दोनों ही स्मार्टफोन में डिटेल तो बहुत ही ज्यादा मिस है, क्योंकि कैमरा उस लेवल का है ही नहीं। आपको 15,000 वाले स्मार्टफोन में इससे बेटर कैमरा क्वालिटी देखने को मिलती है, और मैंने इसे अपने Vivo T2X से कंपेयर किया है जो 12,000 के स्मार्टफोन है, और आपको दोनों में ही सेम जैसा इमेज क्वालिटी देखने को मिल जाती है। अब कुछ लोगों का मानना है कि ओप्पो अपने स्मार्टफोन में IP69 की रेटिंग, मिलिट्री ग्रेड प्रोटेक्शन जैसे बड़े मेजर क्लेम करती है, बट ऐसे प्रोटेक्शन आपको मोस्टली उन्हीं स्मार्टफोन में मिलता है जिसमें बाकी सारी चीजें लैग करती है, लाइक प्रोसेसर, कैमरा, हार्डवेयर, ये सारी चीजें। और इन सभी चीजों में ओप्पो बजट मार्केट में पूरी तरह से फेल है। तो आपको सिर्फ फेक मार्केटिंग में फंसाया जाता है, क्योंकि अगर आपका स्मार्टफोन वाटर डैमेज हो जाए और बाई मिस्टेक वो टूट जाए तो आपको कंपनी वाले एक छोटी सी लाइन दिखाएंगे, अगर आपका स्मार्टफोन एक्सीडेंटली डैमेज होता है और वाटर डैमेज होता है तो आपकी वारंटी वाइड हो जाती है। फिर ऐसे क्लेम का क्या मतलब? सेम रेडमी ने भी ऐसी मार्केटिंग की है अपने Redmi Note 14 Pro Plus स्मार्टफोन के साथ, क्योंकि इस स्मार्टफोन में भी आपको ऐसा कुछ भी अच्छा देखने को नहीं मिलता है। तो ये सारी स्पेसिफिकेशन मार्केटिंग के काम आती है, इसका आपके डेली लाइफ में कोई भी यूज नहीं है। मैंने लास्ट 6 मंथ से Oppo F27 Pro Plus यूज किया है, जिसे मैंने हमेशा कवर में ही यूज किया है और ना ही कभी स्मार्टफोन को पानी में डुबाया है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये स्मार्टफोन गलती से भी डैमेज होता है तो कंपनी इसकी वारंटी नहीं देगी, और ये बात आपको ही पता होनी चाहिए। तो आखिर इस स्मार्टफोन में आपको मिलता क्या है? कुछ नहीं, लिटरली कुछ भी नहीं। इससे बेटर आप 15-16 हजार के स्मार्टफोन परचेस कर सकते हैं। इवन ओप्पो ने रिसेंटली ओप्पो K13 5G लॉन्च किया है जो अंडर 20,000 रुपीज कॉस्ट करता है, और इन दोनों ही स्मार्टफोन से बेटर है। तो अगर आप स्मार्टफोन परचेस करने जाते हैं तो एटलीस्ट आपको ये पता होनी चाहिए कि इस बजट में आपके स्मार्टफोन में कैसे प्रोसेसर मिलते हैं, कैसी उसमें परफॉर्मेंस मिलती है और कैसी उसकी डिस्प्ले होती है, और ऐसे फेक स्मार्टफोन से दूर रहें। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और ऐसे टेक रिलेटेड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू टुंगू टेक। धन्यवाद।